आपको मिले थे रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली कसौल में? हाँ, दोनों वहां पे थे। एक और साथी उनका कोई और वो भी था। आपके साथ गए थे या अलग अलग गए थे आप लोग? मेरे साथ ही गए थे। नहीं, ये लोग जो रॉकी मित्तल और मोहन, इनकी बाकी लोगों की बात, उनके बारे में मुझे नहीं पता, वो साथ में गए थे या अलग गए थे। जब मैं गया तो वो लोग थे वहां। और अमित बिंदल ने ही अगर कुछ करवाना होता तो लोकसभा के चुनाव में तब करवाता, लोकसभा के चुनाव थे तब करवाता, विधानसभा के चुनाव तब करवाता। लड़की आपके साथी उनके पास भी गई थी मिलने उनसे? देखिए, मैं तो अपने कमरे में जाके सो गया था। अब वो गई है नहीं गई है, हुआ है या नहीं हुआ है, तो जांच का विषय है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रॉकी मित्तल ने जिस तरह से बीजेपी नेताओं के नाम लिए, कहा कि आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं। हमारे साथ अमित बिंदल हैं जो बीजेपी के नेता हैं। रॉकी मित्तल ने कहा कि अमित बिंदल और मोहनलाल बड़ोली की आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं ये एफआईआर दर्ज हुई है कि मुझे भी घसीटा जा रहा है इस मामले में। ये क्या पूरी कहानी है, इसमें कितना सच है? देखिए, जहाँ तक ये षड्यंत्र या जो एफआईआर है, जो मुकदमा है, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। परसों जिस तरह से वायरल हुआ, जो मैंने भी मीडिया में देखा, और कल भी ये बयानबाजी जो मैं देख रहा था, अब तक मैं सिर्फ इसलिए शांत था कि जो इंसान मेरे पे जो ये लांछन लगा रहा है, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को पता है। क्योंकि जब हम किसी पे लांछन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना गरिमा झांकना चाहिए। आज जो आदमी, जो व्यक्ति नॉन स्टॉप इस तरह की बातें बोल रहा है, क्या आप लोग नहीं जानते 4-5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि उस इंसान को अपना शहर छोड़ना पड़ा, संपत्ति बेचनी पड़ी और वहां उसको अपने पंचुलाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? वो तो अपने वीडियो में हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। और इस तरह के आरोप मैं नहीं कहता, वो इंसान खुद कहता है अपनी वीडियो के अंदर कि इस तरह के आरोप मेरे ऊपर पहले भी लग चुके हैं। तो वो एक तरह से मैं कहूंगा हैबिचुअल है। और रही बात उसकी छवि की, तो आप लोग भी जानते हैं आज वो किसी पार्टी में नहीं है, ना तो किसी पार्टी का सगा है, ना किसी और का सगा हुआ है। तो मैं तो उसके बातों के जवाब देना भी नहीं चाहूंगा ऐसे इंसान। क्या बिंदल साहब कसौल गए थे आप लोग, आप और प्रदेश अध्यक्ष रॉकी मित्तल? मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। अब रॉकी मित्तल जी वहां पे थे, मोहन जी वहां पे थे, ये जांच का विषय है। आने वाले समय में पता लगेगा चीजों के लिए। और दोस्त के साथ घूमना कोई गुनाह तो नहीं, जब घूमने जा सकते, घूमने गया था। मेरे को जो कसौली थाने से फोन भी आया था, बतौर गवाह उन्होंने जो बनाया, तो मैंने वहां पे भी ये बयान दिया था। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। अब वहां जाने के बाद वो लोग थे वहां पे जरूर, लेकिन हुआ या नहीं वो मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं है। आपको मिले थे रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली कसौल में? हाँ, दोनों वहां पे थे। एक और साथी उनका कोई और वो भी था। अब वो बाद में क्या हुआ, क्योंकि मेरे सामने जो बयान हुआ था वो थाने में भी हुआ है, और वो बयान मेरा, वहां के जज साहब है उनके सामने मेरा बयान हुआ था। आपके साथ गए थे या अलग अलग गए थे आप लोग? मेरे साथ ही गए थे। नहीं, ये लोग जो रॉकी मित्तल और मोहन, इनकी बाकी लोगों की बात, उनके बारे में मुझे नहीं पता, वो साथ में गए थे या अलग गए थे। जब मैं गया तो वो लोग थे वहां पर। आपकी मुलाकात हुई थी वहां पर उनसे? मेरी मुलाकात नेक्स्ट डे हुई थी, अगले दिन सुबह हुई थी उनसे। क्या बातचीत हुई थी वहां पर जब आप उनसे मिले थे, रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली से? अगले दिन सुबह हमने साथ में नाश्ता करा था, और बाकी ऐसी हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई इस बारे। आपके साथ कोई लड़की गई थी या कोई जेंट्स आपके साथ यहाँ से वहाँ कसौल गया था? नहीं, मेरे फ्रेंड थे, वो गए साथ में। लड़की थी, महिला थी, साथ में गई थी वो घूमने के लिए। इस बिल्कुल। तरह से कल एक लड़की ने चंडीगढ़ में एक पीसी की है, उन्होंने कहा कि एक लड़की थी, उसके बोझ थे साथ में, हम एक कमरे में रुके थे तीनों। मैं जानती नहीं मोहनलाल बड़ोली या रॉकी मित्तल से, मैं किसी से मिली नहीं। देखिए, अब लड़की ने क्या बयान दिए हैं, क्योंकि उस महिला को मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से कल वो बयानबाजी चल रही थी, ठीक है, बतौर गवाह आजकल आपको भी जानते हैं कि गवाह के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सच्चाई तो आने वाले समय में पता लगेगी, ये जांच का विषय है। आप और मैं इस फैसले को नहीं लेके आ सकते कि क्या सच है और क्या झूठ है। इस फैसले को कहीं ना कहीं पुलिस सामने लेकर के आएगी, ये जांच का विषय है। क्या टिकट को लेकर मोहनलाल बड़ोली से आपकी कुछ चर्चा हुई थी कि मैं सोनीपत से विधानसभा से टिकट चाहता हूँ? आप एक बात बताइए, ये मामला करीबन 1.5 साल पुराना है।
करीबन 1.5 साल पुराना, जुलाई 2023 का जो मेरे संज्ञान में भी आया है। और अमित बिंदल ने ही अगर कुछ करवाना होता तो लोकसभा के चुनाव में तब करवाता, लोकसभा के चुनाव थे तब करवाता, विधानसभा के चुनाव तब करवाता। और अमित बिंदल भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 से काम कर रहा है। ग्राउंड पे जनता भी जानती है जितना काम बिंदल ने करा, आज भी करा था, करेगा और आगे भी करता रहेगा। जिस तरह से किसी भी आदमी को, पक्ष या विपक्ष को, अगर बिंदल से तकलीफ है तो अमित बिंदल अपने पद के लिए, अपने लिए पार्टी की गरिमा पे आंच नहीं आने देगा। किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार नहीं है किसी की जाती जिंदगी पे लांछन लगाने का। और रही बात, जिसको भी तकलीफ होगी, मेरी वजह से कभी भी पार्टी में कोई परेशानी नहीं होगी। हाईकमान बोलेगा तो मैं अपने पद से तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं कभी भी अपने पद के लिए, पद की लालसा के लिए पार्टी की छवि खराब होने नहीं दूंगा। क्या उस लड़की से बातचीत हुई जिसने ये मामला दर्ज करवाया आपकी? ये मामला जो मेरे संज्ञान में अभी आया है, क्योंकि मेरे देखो, जब हम कोई कंपनी खोलते, मेरे पास कंपनी थी, मेरे पास एलईडी टीवी बनाते थे, टीवी हम लोग बनाते थे, वो 2-3 साल मेरे पास जॉब करती थी पहले। अब वो एज अ दोस्त, क्योंकि उस टाइम नौकरी नहीं, एज अ दोस्त वहां पे हम लोग गए, घूमने के लिए गए थे। उस दिन गए और अगले दिन वापस आ गए। अब इस बीच में क्या उनके साथ हुआ है, या तो वो करने वाला जानता है या जिसके साथ हुआ है वो जानता है। क्या लड़की आपके साथ या उनके पास भी गई थी मिलने उनसे? देखिए, मैं तो अपने कमरे में जाके सो गया था। अब वो गई है, नहीं गई है, हुआ है या नहीं हुआ है, वो जांच का विषय है। वो तो पुलिस जांच करके बताएगी, क्योंकि किसी गवाह के मात्र बोलने से सच्चाई या झूठ सामने नहीं आती। सच्चाई झूठ सामने तब आएगी जब कहीं ना कहीं पीड़िता भी सामने आए। जब जो कल एक लड़की ने पंचकुला में प्रेस वार्ता की, उसने कहा कि 2 लड़की और एक उस लड़की के बॉस एक रूम में रुके थे वहाँ, और पैसे की बातचीत आई है कि पैसे की डिमांड की, पैसा कमाना है कि मेरे बॉस भी और हम ये पैसा कमाएंगे, यहाँ पे गवाही दो तो पैसा मिलेगा। मैंने कहा ना, किसी एक मात्र गवाह के बयान पे आप ये इस बात पे नहीं पहुंच सकते कि क्या सच और क्या झूठ है। जब पीड़िता भी तो बयान, क्योंकि गवाह है, आपको भी पता है गवाह का क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। और रही बात जो पीड़िता है, जिसके साथ हुआ या नहीं, वो फिर वही जांच का विषय होगा। लेकिन जब वो सामने आएगी, क्योंकि किसी भी हम एक पहलू को सुन करके निश्चय पे नहीं पहुंच सकते, निर्णय पे नहीं ले सकते उस चीज़ का। वो आने वाले समय में पता लगेगा भविष्य में क्या होने वाला है। आपको कुछ तो पता होगा क्या होने वाला है? देखिए, मैं तो कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। अमित बिंदल की किसी को भी तकलीफ हो और जब भी हाईकमान बोलेगी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देंगे। जब पार्टी की बात आती है, पार्टी में हम कभी आँच नहीं आने देंगे। रॉकी मित्तल तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के 2 नेता हैं, टिकट का मसला है, पैसे का मसला है। आप उस इंसान की सवालों के जवाब मुझसे मांग रहे हो, आप खुद ये बताएं, क्या उसका आधार है? कभी वो बीजेपी में रहता है, कभी वो कांग्रेस में आता है, और चाहिए तो मैं आज आपको शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की अपनी खुद वीडियो में ये रॉकी मित्तल कह रहा है कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। उस समय तो मैं नहीं था। रॉकी मित्तल ने कहा था कि हम यहाँ से तीनों इकट्ठे गए थे, वहाँ मिले थे हम कसोल में जाकर। कौन तीनों मिल गए थे? तीनों कौन कौन? अब वो तो मोहनलाल बड़ोली और आपका नाम भी ले रहा है कि वहाँ पे मुलाकात हुई थी, हम गए थे, मैं अलग रुका था, मोहनलाल जी अलग रुके थे, बिंदल जी वहीं पे थे। देखिए, ये जो बयानबाजी चलती हैं कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, जो पीड़िता है उसका दर्द ना तो आप समझ सकते ना मैं समझ सकता। वो जब वो सत्य सामने आएंगे, वो चीज़ जब उजागर होंगी तो सामने आएंगे। एफआईआर में लिखा गया कि वीडियो, कुछ फोटो इस तरह के उसमें किसी के फ़ोन में उनको डिलीट करवा दिया जाए, इस तरह की भी कहानी कहीं पे कुछ नज़र आ रही है। इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और ये तो भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, ये तो आने वाली जांच में समय पता लगेगा। बाकी ये है, जिस इंसान की बातों की बात कर रहे हैं, सवालों के जवाब मुझसे मांग रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है उसकी बातों का जवाब भी देना चाहिए। जिस इंसान खुद का आधार नहीं है तो उसका बात का जवाब मैं देना नहीं चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश के कुछ नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के इसको फंसाने का, प्रदेश अध्यक्ष को फंसाने का काम किया गया, जानबूझकर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ये जांच का विषय है।
ये जांच का विषय है। आने वाले भविष्य में क्या होगा मैं और आप नहीं जानते। कसौल पुलिस स्टेशन पहुंचे हो आप जांच के लिए, बुलाया गया आपको? पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया भी गया, मैंने बयान भी दिए हैं, और जो जज साहब है वहाँ भी मैंने बयान दिए हैं, और जो मैंने आपको भी बताया जैसा कि हम लोग गए थे एज अ फ्रेंड, हम गए थे वहाँ पे लोग, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस जांच का विषय, मुझे इस बारे में संज्ञान में नहीं। देखिए हमारे साथ अमित बिंदल थे, उनका कहना है कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम गए थे, पर अब देखना होगा जांच में क्या निकल कर सामने आता है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।